बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक व धांधली के खिलाफ लगातार जो छात्र व युवाओं का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। यह तस्वीरें देखिए पटना के गर्दनीबाग की है, जहां पर लगभग 10 दिनों से यहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, युवा हैं, सरकार व शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज 11 दिन का समय है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की गई है, क्या कुछ बातें हुई है, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। अभी हमारे साथ छात्र नेता हैं, इनसे हम बात करते हैं। मंजी, क्या लग रहा है, सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? इन व्यवस्थाओं से हम थक कर चूर हो गए हैं, लेकिन संघर्ष अभी तक जारी है सर। हौसले नहीं टूटे हैं। हम लोग कम से कम उन व्यवस्थाओं से पढ़े बिहार में। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसी व्यवस्था से पढ़े। बिहार का में शिक्षा रिफॉर्म की ज़रूरत है। बिहार में अगर शिक्षा रिफॉर्म नहीं आता है, तो बिहार हमेशा निचले पायदान पर ही रहेगा और शिक्षा में जब सबसे नीचे की बात होती है, तो बिहार ही क्यों पीछे रहे? सवाल उठता है कि जब कोई भी पेपर बिहार में होता है, तो पेपर लीक होने का सबसे बड़ा सेंटर बिहार ही क्यों होता है? सवाल उठता है कि अगर एक आप पेपर समय पर करवाते नहीं हैं और जब पेपर होता है, तो पेपर फिर लीक ही हो जाता है। सवाल उठता है, कोई एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी नहीं होता है, चाहे वो बीएसएससी हो, दरोगा हो, सिपाही हो या फिर बीपीएससी हो या परिचारी हो या तमाम बिहार के एग्जामिनेशन हो, चाहे लाइब्रेरियन हो। कोई भी एग्जामिनेशन ये लोग समय पर नहीं करवाते हैं। इनके खिलाफ हम लोगों ने बार-बार डेलीगेशन की टीम मिलने का प्रयास किए, लेकिन ये लोग गूंगी बहरी हो गए हैं। ये लोग सिर्फ वोटिंग की राजनीति करते हैं। ये लोग को लगता है कि जब ये लोग सिर्फ वोटर हैं, जब वोट होगा तो सिर्फ वोट ले लेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं से थक कर सर हम अभिभावकों से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम बिहार के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार की प्रगतिशील बने, बिहार आगे बढ़े। हमारी जायज़ माँग है, आप मेरी बातों को सुनिए। नहीं सुनिएगा तो धीरे-धीरे चिंगारी जलते जा रही है और फिर पूरा बिहार में तांडव होने लगेगा और फिर सँभाल नहीं पाइएगा। फिर नहीं कहिएगा कि ये आप लोगों ने पहले बताने का प्रयास नहीं किया। आप मुझे मिलने को बुलाएँ, हम मिलने को तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी बुलाएँ, हमारी डेलीगेशन की टीम जाएगी। हमारी 15 माँगे हैं, 15 माँगों में देखा जाए अगर अमेंडमेंट करने के साथ-साथ भी कुछ चीज़ें चेंजेस कर भी माँगे पूरी कर दी जाती है, तो हम साथ हैं। लेकिन बिहार में शिक्षा रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। लोग जवाबदेही तय करें, क्योंकि अगर जिनका जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, ज़िम्मेदारियाँ तय नहीं होगी, तो लोग ऐसे ही अपने पद पर बने रहेंगे और कार्य नहीं करेंगे और बिहार सरकार का पैसा खाने का, गबन करने का काम करेंगे। क्या ये नहीं लग रहा है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा एक खानापूर्ति की जा रही है आप लोग के आंदोलन को देखते हुए? अन्य जो मांगे हैं, उस पर कुछ विचार से नहीं किया जा रहा है, उस पे कोई चर्चा नहीं की जा रही है? देखिए टीआरई 4 का वैकेंसी आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन एकल परीक्षा होना था, बच्चे टीआरई 3, टीआरई 1, टीआरई 2 यानी टीआरई 1, 2 का बात छोड़ भी दें, टीआरई 3 में जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी किया, उस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए थी। फिर आप टीआरई 5 में पीटी मेंस करते, आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो एक बारी जिस एक सिस्टम से चल रहा है वो सिस्टम से करवा दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको जो चेंजेस करना है आप चेंजेस करिएगा। लेकिन 1 एग्जाम होना चाहिए, 1 कैंडिडेट, 1 रिजल्ट होना चाहिए। क्या लगता है सर? शिक्षा विभाग के द्वारा जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी के जो लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें भी कॉपी जाँच करने पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। सरकार किस तरह क्या काम कर रही है? बिहार के छात्र युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने की बात कर रही है। क्या लग रहा है? जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार को ये सब चीज़ पे थोड़ा अमल करना चाहिए, सोचनी चाहिए। क्योंकि जो इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रही है, हाँ, चूँकि छात्र तंग आ चुके हैं, बेरोज़गार से लेकर के तंग आ चुके हैं, आ जाएगा बहाली, कल आएगी बहाली और इन्होंने नोटिफ़िकेशन दी है, लेकिन वो भी नोटिफ़िकेशन क्लियर नहीं है, सही नहीं है। मानिए तो कहीं-कहीं त्रुटियाँ दी गई हैं, संतुष्ट नहीं है? जी, कहीं-कहीं जो है तो त्रुटियाँ भी दी गई हैं, कहीं 2 घंटे लिखी हुई है, कहीं ढाई घंटे लिखी हुई है। कभी कुछ और है, कभी कुछ और है, मतलब सही नहीं होता है, कंप्लीटेड एक नहीं है नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन से आप लोग सहमत नहीं हैं? जी, सहमत सहमत नोटिफ़िकेशन सहमत है। क्लियर नहीं है? जी, क्लियर नहीं है कि वो एग्ज़ामिनेशन होगा ही या क्या लग रहा है आप लोग का आंदोलन देख करके सरकार थोड़ा-सा बैकफुट पर आई है, टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन जारी किया है। इस नोटिफ़िकेशन से आप लोग कितने सहमत हैं? अन्य मांगों की हम लोग बिहार एसएससी से पीड़ित है। हम लोग माननीय सम्राट चौधरी से बोलना चाहते हैं कि इंटर लेवल का वैकेंसी आए हुए 3 साल हो गया, सीजीएल 4 का वैकेंसी आए हुए 1 साल हो गया। हम लोग का 3 प्रमुख मांग है। पहला मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित होना चाहिए। दूसरा ये है कि संविदा वेटेज हटना चाहिए, मतलब सब स्टूडेंट को सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और थर्ड हम लोग का प्रमुख मांग है कि एग्जाम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट मिले,
आंसर की जारी हो और स्टूडेंट का मार्क्स भी जारी हो, ये हम लोग का 3 प्रमुख मांग है सरकार से। तो पिछले दिनों भी गए थे, बीएसएससी के कार्यालय पे गए थे, क्या वहां पे कोई वार्ता हुई थी? वहाँ पे वार्ता हुई थी बट वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तक टिके रहेंगे? जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है, तब तक हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे। क्या लगता है सर, सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहे हैं? यस सर, सरकार पर तो मंशा पे सवाल उठ ही रहा है, क्योंकि 3 साल से अभी तक एग्ज़ाम लेने में असमर्थ दिख रहे हैं सरकार अभी तक। 50 लाख अभ्यर्थी को एग्ज़ाम भविष्य उसमें खतरा में है। एग्ज़ाम लेना चाहिए, संविदा वेटेज को हटाना चाहिए। चुनाव से पहले 1 करोड़ चुनाव से पहले 1 करोड़ लोगों को रोजगार व नौकरी देने का वादा था। क्या लग रहा है? देखिए, हमको तो नहीं लग रहा है कि वादा पूर्ण है, क्योंकि 23 में वैकेंसी आई हुई है और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है कि कब इसका पीटी होगा, मेंस होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगा, कोई अता पता नहीं है। हम लोग आस पे हैं और पता नहीं कब तक आस पे रहेंगे। और साथ में एक और मुद्दा जोड़ा गया संविदा वेटेज को। इस संविदा वेटेज के माध्यम से भ्रष्टाचारी का सीधे सीधे रास्ता खोल दिया गया है और सिर्फ भ्रष्टाचारी फैलाया गया। हम लोग के रोजगार के नाम पे ये धोखा दिया गया है और अबड़ी 2030 के चुनाव में समाज चौधरी तुमको उतरना पड़ेगा, इतना जान जाना। तो देखिए 2030 के चुनाव में एनडीए सरकार को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, चाहे वो बीपीएससी का तैयारी करने वाले हों, चाहे वो बीएसएससी के या फिर टीआरई 4 के तमाम जो छात्र व युवा हैं, उनमें सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है और सीधे तौर पे सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि जब तक आप हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हैं, तब तक गर्दनी बाग का यह धरना स्थल से हम लोग हटने वाले नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है, क्या इन छात्र युवाओं की मांगों को पूरा करती है या फिर तस्वीर कुछ और ही निकल कर सामने आएगी। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशनल न्यूज, पटना।